तो कमर दर्द आपकी हड्डियों की खराबी की वजह से भी हो सकता है और मांसपेशियों की वजह से भी हो सकता है। ओके। तो यूजुअली पॉस्चरल बैक पेन होता है जो आम लोगों को होता है, खासतौर पे यंग लोगों को, जो लोग अपने काम पे जा रहे हैं, वर्क प्लेस पे बहुत देर तक बैठ रहे हैं, उनकी बैक मसल्स यूजुअली वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर को, बैक को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो थक जाती हैं बैक मसल्स और दर्द होने लगता है। तो अगर हमको दर्द हो रहा है मतलब हमारी मसल्स को वीक हो रही हैं, मसल्स हमारी थक रही हैं, जिसकी वजह से एक तरह से वो बोल रही है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको दर्द महसूस होता है। तो उसके लिए आपको बैठने का पोस्चर, आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना चाहिए, जितना हो सके स्ट्रेट बैठिए। जब स्ट्रेट बैठेंगे तो मसल्स अपने करेक्ट फॉर्म में काम करते हैं। आपको रेगुलरली अपने मसल्स की, बैक मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप रोज जिम जाएं, आप कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेस होते हैं आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रोज सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस करना चाहिए। आप जब लेट रहे हैं तो आपका बेड, जो मैट्रेस है, यूजुअली अगर आप होटल्स में जाएंगे तो बहुत सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं, वो गलत होता है। तो मैट्रेस आपका या तो कॉटन का होना चाहिए या फाइबर का होना चाहिए, फर्म टू हार्ड, सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए। जो बिस्तर है सोने का बहुत मुलायम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तखत चारपाई से बेटर है, या जमीन वो चारपाई से बेटर है। जितना मुलायम गद्दा होगा वो आपके कमर के लिए घातक है। ओके। थोड़ा फर्म टू हार्ड, इतना हार्ड भी ना हो, पत्थर जितना हार्ड जितना आप सो भी ना सके, लेकिन रुई का गद्दा, पुराने जमाने में लोग रुई का गद्दा इस्तेमाल करते थे, वो एक बहुत अच्छा है गद्दा। तो फर्म टू हार्ड गद्दा होना चाहिए, उससे आपकी बैक मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है। बैक मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप जब बैठ के अपना काम कर रहे हैं तो आपका टेबल और चेयर का हाइट ऐसे होना चाहिए कि आपको ऐसे झुक के काम ना करना पड़े, वो बहुत जरूरी है आपके बैक के लिए। तो मसल्स और बोन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके, अभी विटामिन डी की हमने बात की, कैल्शियम की बात की, किसी भी वजह से अगर हड्डियां कमजोर हैं उस वजह से भी बैक पेन होगा। बढ़ती उम्र में हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक चीज में बहुत जरूरी चीज है कि हमारे शरीर में और हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम का जो स्टोर है वो 40 साल की उम्र तक बनता है। ओके। 40 साल की उम्र के बाद हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हड्डियां घुलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक नॉर्मल ब्लड लेवल बहुत जरूरी है। तो हमारे एक बॉडी में बेसिकली एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू होता है, जिससे कि ब्लड लेवल्स हम लोग मेंटेन कर सके नॉर्मल। ओके। सो 40 साल की उम्र के बाद भी हमको कैल्शियम रिच फूड लेना है, जिससे कि हड्डियां घुलने की स्पीड हम कम कर सकें। अच्छा। सो इसलिए जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियां आपकी घुलना इतना शुरू हो गई हैं, हड्डियां एकदम कमजोर हो गई हैं कि रोजमर्रा की चोट से, धचकों से भी आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। तो यूजुअली बढ़ती उम्र में होता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, जरा सा धचका लगा, कमर की हड्डी पिचक गई, दर्द शुरू हो गया, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां कमजोर है, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। सो आपको बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, उसका आपको अपनी जवानी में ही ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी डाइट के माध्यम से, आपके लाइफस्टाइल के माध्यम से। नीचे से कुछ भी उठाना है तो आपको झुकना नहीं है, कमर को सीधा रखते हुए बैठ के उठाना है। आप अगर अक्सर देखेंगे जो हेवी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो वेट को अपने शरीर के पास में रख के उठाते हैं, कभी भी शरीर से दूर नहीं रखते वेट। अगर आप शरीर से दूर रख के कोई वेट उठाएंगे, झुककर वेट उठाएंगे, तो आपकी कमर पे असर पड़ता है, कमर में मोच आती है। तो यूजुअली जिम वालों को होता है, या घर में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोई भारी वजन उठाया झुककर, कमर में मोच आ जाती है। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए कुछ भी उठाना है तो झुक के नहीं उठाना है, नीचे बैठ के फिर उठाना है, और शरीर के पास में रखना है वो चीज, शरीर से दूर नहीं रखना है, तो आपको मोच नहीं आएगी। अपनी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कमर की मांसपेशियों की कसरत करते रहना है। टेबल और चेयर की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपको झुक के काम ना करना पड़े। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा।